Assalamu alaikum viewers and welcome to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to discuss the topic of joinder of charges starting from section 233 onwards. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. अपनी प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि चार्ज क्या होता है, चार्ज के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं और उसको फ्रेम किस तरह से किया जाता है। आज हम डिस्कस करेंगे कि जॉइंडर ऑफ द चार्जेस क्या होता है। जॉइंडर ऑफ द चार्जेस मींस कब एक्यूज्ड को डिफरेंट ऑफेंसेस के लिए जॉइंटली चार्ज किया जाता है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम सेक्शन 233, सेक्शन 233 डील करता है सेपरेट चार्जेस फॉर डिस्टिंक्ट ऑफेंसेस। ये सेक्शन 233 जनरल प्रिंसिपल को डिस्कस कर रहा है। जनरली लॉ का प्रिंसिपल क्या है कि जब डिफरेंट ऑफेंसेस होंगे तो हर बंदे को, हर एक्यूज्ड को उन डिफरेंट ऑफेंसेस के लिए सेपरेटली चार्ज किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, फॉर एवरी डिस्टिंक्ट ऑफेंस ऑफ विच द पर्सन इज एक्यूज्ड there shall be a separate charge and every such charge shall be tried separately. Means to say, सिंगल ऑफेंस है, अक्यूज ने कोई ऐसा ऑफेंस कमिट किया है, आप उसके लिए उसको सेपरेट चार्ज क्रिएट करोगे। एक ऑफेंस है उसके लिए अलग चार्ज, दूसरा है उसके लिए अलग, तीसरा है अलग, इसी तरह सो ऑन। तो यानी एक ऑफेंस अलग चार्ज, फिर उस अलग चार्ज शीट फ्रेम करने के बाद उसका सेपरेट ट्रायल होगा। तो उस हर एक ऑफेंस को सेपरेटली ट्रायल में उस बंदे को सजा दी जाएगी। लेकिन एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ वी ऑल नो व्हेनेवर देयर इज अ जनरल प्रिंसिपल और जनरल रूल देयर इज अ जनरल एक्सेप्शन एंड सो इज द केस हियर। जनरल एक्सेप्शंस यानी कि कब आप सेपरेट ऑफेंसेस में एक बंदे को जॉइंटली चार्ज करेंगे। तो इस सेक्शन में कुछ केसेस मेंशन किए गए हैं कि सेक्शन 234, 235, 236 और 239 में आप जॉइंटली चार्ज करोगे अक्यूज्ड को। अब जो हमने सेपरेट चार्ज की बात की थी, तो क्योंकि हमें पता है कि हर ऑफेंस की जो नेचर है वो डिफरेंट होती है और डिफरेंट ओकेजन्स में कमिट किया जाता है। इसके अलावा हर ऑफेंस की चूंकि नेचर डिफरेंट है तो हर ऑफेंस पीपीसी के डिफरेंट सेक्शंस के अंदर फॉल करता है और इसके अलावा वो डिफरेंट टाइमिंग्स में कमिट हो रहा है, डिफरेंट प्लेसेस पे कमिट हो रहा है। तो इसलिए इनको सेपरेटली चार्ज किया जाता है क्योंकि प्रीजुडिस होने का खतरा होता है, लिहाजा हम इसको जॉइंटली चार्ज नहीं कर सकते। लेकिन अब ये जो जनरल एक्सेप्शंस हैं जहां पर एक बंदे को डिफरेंट ऑफेंसेस के लिए जॉइंटली चार्ज किया जाता है, तो इसको चार्ज करने का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? बेसिक रीजन ये है कि जो हमारे पास फैक्ट्स हैं और जो ओकेजन्स हैं ऑफेंसेस के लिए वो इतने कनेक्टेड हैं, वो इतने यूनिटी में हैं और ट्रांजैक्शन या सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन में आ रहे हैं और इसके साथ ही ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं जहां पर प्रीजुडिस होने का कोई खतरा नहीं है, यानी कि देयर इज नो चांस ऑफ द बायसनेस। और इसके साथ ही जो हमारी कोर्ट है उनका बर्डन कम हो रहा है अगर ऑफेंसेस को जॉइंटली चार्ज करके सेम ट्रायल के अंदर कन्विक्ट किया जाए। तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट का बर्डन कम हो जाएगा। और इसके साथ साथ ही अगर एक विटनेस है, आप उसको एक केस में बुलाते हो, उसकी गवाही लेते हो, फिर उसी विटनेस को दोबारा बुलाते हो, फिर दूसरे केस में उसकी गवाही लेते हो, तो ऐसा तरीका बहुत मुश्किल होता है। लिहाजा इस मुश्किल को कम करने के लिए सेक्शन 233 क्या कहता है कि ऐसे ऑफेंसेस को जॉइंटली चार्ज किया जा सकता है। इसको हम कहते हैं जॉइंडर ऑफ चार्जेस। जॉइंडर ऑफ चार्जेस में क्या बताया गया है कि जो सेक्शन 233 से सेक्शन 238 हैं वो डील करते हैं जॉइंडर ऑफ द चार्जेस विद इन वन ट्रायल ऑफ द सेम एक्यूज्ड पर्सन। एक ट्रायल है और एक्यूज जो हैं वो सेम हैं तो उनको जॉइंटली चार्ज किया जाएगा। वाइल ऑन द अदर हैंड जो हमारा सेक्शन 239 है वो डील करता है जॉइंडर ऑफ द चार्जेस अगेंस्ट टू और मोर अक्यूज्ड पर्सन इन द सेम ट्रायल।
मीन्स टू से यहाँ पर भी ट्रायल सेम है, लेकिन जो अक्यूज्ड हैं वो एक से ज्यादा हैं। जबकि ऊपर हमने क्या पढ़ा था, सेक्शन 233 से 238 तक ट्रायल एक होगा और अक्यूज्ड भी एक हैं। जबकि 239 बात कर रहा है एक ही ट्रायल है, लेकिन उसके अंदर एक से ज्यादा अक्यूज्ड हैं, 2 3 4 जितने भी हो सकते हैं। सो आप इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आती है हमारे पास एक्सेप्शन सेक्शन 234 के अंदर। सेक्शन 234 बेसिकली डील करता है 3 offenses of the same kind within 1 year may be charged together। अब इस सेक्शन के टाइटल को देखें तो इसमें हमारे पास 3 चीजें हैं। सबसे पहली बात 3 offenses हैं, सेकेंडली सेम काइंड के हैं और 1 साल के अंदर कमिट हो रहे हैं। तो फिर क्या कहा गया है कि उनको आप जॉइंटली चार्ज कर सकते हैं। अब हमने देखना है कि ये जो 3 ऑफेंसेस ऑफ द सेम काइंड की बात हुई है, ये सेम काइंड क्या है और वो कौन से 3 ऑफेंसेस हैं। अगर वो 1 साल के अंदर विद इन 12 मंथ्स वो कमिट होते हैं तो आप उनको कब जॉइंटली चार्ज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस सेक्शन के अंदर जो डिफरेंट ऑफेंसेस सेम काइंड की बात की हुई है वो कौन से हैं। वो कौन से हो सकते हैं, थेफ्ट ऑफ द सेवरल आर्टिकल्स फ्रॉम वन पर्सन एट द सेम टाइम, और दूसरी बात रिसीविंग ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू डिफरेंट ऑनर्स और द गेइंग ऑफ डिफरेंट थेफ्ट बट रिसीव्ड एट द सेम टाइम। डिफरेंट ऑनर से बिलोंग कर रही है लेकिन एट द सेम टाइम रिसीव हो रही है। या हम कह सकते हैं द मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ सेवरल अमाउंट ऑफ मनी कमिटेड ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, मीन्स टू से कि इनकी नेचर और इनकी काइंड क्या है, ये सेम है। या फिर रिसीविंग ऑफ द ब्राइब पार्टली ऑन वन डे एंड पार्टली ऑन अनदर डे, या फिर अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर ऑफ बाय 2 पर्सन बाय फायरिंग अ सिंगल शॉट एट देम। अब इन सब को हम देखें तो इसमें क्या कहा गया है कि ओकेजन्स भी एक हैं, टाइमिंग्स भी एक हैं, तो इनको हम जॉइंटली चार्ज कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या बात हुई है कि अक्यूज्ड जो हैं वो एक से ज़्यादा हैं, फिर भी जो हमारा चार्ज है वो एक ही है, यानी इनको जॉइंटली चार्ज किया जा सकता है एज पर सेक्शन 234। अब ये तो हमने ऑफेंसेस की बात कर ली। कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं विच आर कमिटेड इन अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन। अब सेम ट्रांजैक्शन या सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन से क्या मुराद है, जो ग्रुप ऑफ फैक्ट्स हैं वो इतने कनेक्टेड हैं कि वो कॉन्टिन्यूटी या यूनिटी क्रिएट कर रहे हैं। मतलब क्या है कि ऑफेंसेस डिफरेंट हैं लेकिन वो एक ट्रांजैक्शन बना रहे हैं। तो इस ट्रांजैक्शन बनाने की वजह से भले डिफरेंट ऑफेंसेस हैं लेकिन टाइमिंग सेम है, तो इसलिए इनको जॉइंटली चार्ज किया जाएगा। अब दूसरी बात आती है कि सेम काइंड से क्या मुराद है। सेम काइंड से क्या मतलब है कि या तो उनकी पनिशमेंट सेम है, या हम ये कह सकते हैं कि जो ऑफेंसेस हैं वो सेम सेक्शंस के अंदर फॉल कर रहे हैं, या अगर सेम सेक्शन के अंडर नहीं फॉल कर ले लेकिन वो इतने सिमिलर हैं कि आप उनको जॉइंटली चार्ज कर सकते हैं। चलिए इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, अब सेक्शन 379 ऑफ पीपीसी डील कर रहा है थेफ्ट के साथ, जबकि जो हमारा सेक्शन 380 है वो डील करता है थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस। यानी कि दोनों सेक्शंस में बात किसकी हुई है, चोरी की। पहला सेक्शन सिंपल चोरी को डिस्कस कर रहा है, दूसरा सेक्शन क्या कह रहा है कि एक घर के अंदर ड्वेलिंग हाउस के अंदर जब चोरी होती है तो क्या होता है। अब ये जो दोनों सेक्शंस हैं ये डिफरेंट हैं लेकिन ये आपस में कनेक्टेड हैं। कि कैसे कनेक्टेड हैं कि इनकी काइंड सेम है, भले इनकी पनिशमेंट डिफरेंट है, लेकिन अगर आप इन सेक्शंस की नेचर को देखें तो दोनों फोकस किस पे कर रहे हैं, थेफ्ट के ऊपर। तो अगर ऐसे ऑफेंसेस जो सेम नेचर के हैं, सेम काइंड के हैं, अगर वो विद इन 1 ईयर कमिट होते हैं तो आप उन सेक्शंस को जॉइंटली चार्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेक्शन 235। सेक्शन 235 डील करता है ऑफेंसेस
फॉलिंग विद इन 2 डेफिनेशंस। अब इस सेक्शन में क्या डिस्कस किया है, ऑफेंस एक है लेकिन वो 2 डेफिनेशंस के अंदर फॉल कर रहा है, तो उस सूरत में क्या होगा, मीन्स टू से कि जब कोई एक्ट विच इज कॉन्स्टिट्यूटिंग एन ऑफेंस and it falls under 2 or more separate definitions of any law for the time being in force, then the person accused of them may be charged with and tried with both. तो उस accused को, जिस पर ये इल्ज़ाम लगा है, जिसने ये ऑफेंस कमिट किया है, तो उसको उन दोनों ऑफेंसेस के लिए चार्ज किया जाएगा। इसको और ज़्यादा क्लियर करने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अब हमारे पास जो सेक्शन 323 है पीपीसी का, वो किसके साथ डील कर रहा है, हर्ट के साथ डील कर रहा है। ऑन दी अदर हैंड सेक्शन 392 को देखें तो वो डील कर रहा है पनिशमेंट फॉर रॉबरी। तीसरा सेक्शन, सेक्शन 394, वो किसके साथ डील कर रहा है, उसको अगर हम देखें तो वो कहता है वॉलेंटरीली कॉजिंग हर्ट इन कमिटिंग दी रॉबरी। अब इन तीनों सेक्शंस को अगर हम देखें तो चलें सेक्शन 323 को एक मिनट छोड़ देते हैं, सेक्शन 392 और 394 पे फोकस करें। बात किसकी हो रही है, रॉबरी की बात हो रही है। सेक्शन 392 क्या कह रहा है, पनिशमेंट क्या है रॉबरी की, और सेक्शन 394 भी रॉबरी की बात कर रहा है। जब आप रॉबरी कमिट करते हुए किसी को हर्ट कॉज कर दें तो उस सिचुएशन में क्या होगा। अब एक्ट तो सेम है, एक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग वन ऑफेंस, लेकिन जब आप इसको कंबाइन करते हैं तो वो एक डिफरेंट ऑफेंस क्रिएट कर देता है। तो उस डिफरेंट ऑफेंस जब क्रिएट हो जाएगा तो अक्यूज्ड को इस कंबाइंड ऑफेंस के लिए जॉइंटली चार्ज किया जाएगा एज पर सेक्शन 235 ऑफ सीआरपीसी। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेक्शन 236। सेक्शन 236 डील करता है सॉरी when it is doubtful what offense has been committed। अब यहाँ वर्ड किसका यूज हुआ है, डाउटफुल का वर्ड यूज हुआ है। इससे क्या मुराद है कि अगर कहीं पर कोई ऑफेंस कमिट हुआ है और ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जहाँ पर डाउट क्रिएट हो जाता है, मीन्स टू से जहाँ पर शक आ जाता है, ये चीज़ क्लैरिफाई ही नहीं हो सकती कि कौन सा ऑफेंस कमिट हुआ है, तो उस सूरत में क्या होगा, क्या उस बंदे को जॉइंटली चार्ज किया जाएगा, क्या सेपरेटली चार्ज किया जाएगा। तो ये सेक्शन 236 इसको डील करता है। ये उन केसेस में अप्लाई होता है जहां पर फैक्ट्स तो डाउटफुल नहीं है लेकिन जो एप्लीकेशन ऑफ लॉ टू दैट फैक्ट है वो डाउटफुल है। मीन्स टू से जहां पर सेवरल ऑफेंसेस कमिट हुए हैं, एक से ज्यादा ऑफेंस कमिट हुए हैं, तो उस सिचुएशन में कोर्ट क्या करेगी, या तो उसे तमाम ऑफेंसेस के लिए चार्ज करेगी या फिर उन सेपरेट ऑफेंसेस के लिए सेपरेटली चार्ज किया जाएगा। यानी कि या तो कोर्ट अलग अलग चार्ज करके विद इन वन ट्रायल वो डिफरेंट ऑफेंसेस की सजा देगी या फिर किसी एक या दो ऑफेंसेस के लिए चार्जशीट फ्रेम करके उसको कन्विक्ट करेगी। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा। एक बंदा है जो अक्यूज्ड है, किस लिए कि उसने थेफ्ट कमिट किया है, या फिर हम कह सकते हैं रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी, या फिर उसने चोरी का माल रिसीव किया है, या तो उसने कमिट किया है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और चीटिंग। अब ये डिफरेंट ऑफेंसेस आ गए, तो कोर्ट क्या करेगी, या तो उसे इन तमाम के लिए थेफ्ट, स्टोलन प्रॉपर्टी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और चीटिंग के लिए इकट्ठा चार्ज करेगी तमाम ऑफेंसेस के लिए एक ही ट्रायल के अंदर, या फिर वो किसी एक या दो ऑफेंसेस के लिए चार्ज करेगी। मीन्स टू से या तो फिर वो ए को क्या करेगी, या तो थेफ्ट के लिए चार्ज करेगी, या उसे स्टोलन प्रॉपर्टी रिसीव करने के लिए चार्ज करेगी, या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए सजा देगी, या पहले दो ऑफेंसेस के लिए, या इनमें से कोई भी एक ऑफेंसेस के लिए वो उसको सजा दे सकती है विद इन वन ट्रायल। तो जहां पर डाउट क्रिएट हो जाए तो सेक्शन 236 क्या कहता है, या तो कोर्ट अलग अलग चार्ज करके एक ही ट्रायल में सजा देगी या फिर किसी एक या दो ऑफेंसेस के लिए सजा देगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेक्शन 237। सेक्शन 237 डील करता है व्हेन अ पर्सन इज चार्ज्ड विद वन ऑफेंस
he can be convicted of another। अब अगर पहली बार में आप इस सेक्शन को पढ़ेंगे तो आप तो कहेंगे कि इसमें तो हमारे पास दो सिचुएशन आ गई हैं। क्या सिचुएशन है कि यानी कि चार्ज तो आपके लिए एक ऑफेंस का फ्रेम किया गया है, चार्जशीट फ्रेम हुई, उसमें एक ऑफेंस के बारे में लिखा गया है और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि आपको किसी दूसरे ऑफेंस के लिए भी सजा हो सकती है। तो ऐसा कैसे हो सकता है, जिस चीज के लिए चार्ज ही फ्रेम नहीं हुआ उसकी सजा कैसे दी जा सकती है? तो सेक्शन 237 कहता है, इफ इन द केस मेंशन्ड इन सेक्शन 236 द एक्यूज्ड इज चार्ज्ड विद वन ऑफेंस। सेक्शन 236 में हमने डिफरेंट ऑफेंसेस की बात की थी, तो उसमें क्या कहा गया है कि अगर उनमें से एक्यूज्ड के लिए किसी एक ऑफेंस पर चार्जशीट फ्रेम की गई है और एविडेंस रिकॉर्ड करने के टाइम ऐसा जाहिर होता है, एविडेंस की रिकॉर्डिंग के बाद कोर्ट को ये लगता है कि उसने कोई दूसरा ऑफेंस कमिट किया था फॉर विच ही माइट हैव बीन चार्ज, कि उसको चार्ज किया जा सकता था। कोई ऐसा ऑफेंस है जिसके लिए चार्ज तो नहीं किया लेकिन किया जा सकता था, तो आप उस ऑफेंस के लिए उसे सजा दे सकते हो ऑल्दो के चार्जशीट में उस ऑफेंस को फ्रेम नहीं किया गया। क्या मतलब हुआ? फॉर एग्जाम्पल, ए एक बंदा है जिसको थेफ्ट के लिए चार्ज किया गया था, फर्द जुर्म आयद हुआ कि उसने चोरी की है। अब एविडेंस रिकॉर्ड करने के टाइम ये चीज सामने आई कि उसने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का ऑफेंस कमिट किया था या फिर उसने स्टोलन प्रॉपर्टी रिसीव की थी। ये दो ऑफेंसेस आ गए उस पे। अब उसे कोर्ट एविडेंस रिकॉर्ड करने के बाद जब ये चीज क्लियर हुई तो कोर्ट क्या करेगी, वो उसे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए भी कन्विक्ट कर सकती है और स्टोलन प्रॉपर्टी रिसीव करने के लिए भी कन्विक्ट कर सकती है, जो भी केस आए। यानी कि उसे किसी दूसरे ऑफेंस के लिए कन्विक्शन हो सकती है ऑल्दो उस ऑफेंस को चार्जशीट के अंदर फ्रेम नहीं किया गया था एज पर सेक्शन 237। सो ये थी हमारी डिस्कशन जॉइंडर ऑफ चार्जेस के ऊपर। हमने सेक्शन 233 से 237 तक डिस्कस किया था। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 239। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।